अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जंगें हुई जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शमूलियत अख्तियार फरमाई। यहाँ ये बात याद रहे कि जिन जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई इन्हें गज़वात कहते हैं। इन तमाम जंगों में वैसे तो मुसलमानों के हाथों बेशुमार कुफ्फार मारे गए, लेकिन इन सब में एक ऐसा बदबख्त भी है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से वासिले जहन्नुम फरमाया। ये शख्स कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कब, किस तरह और क्यों कत्ल फरमाया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक इस शख्स के अलावा भी किसी को वासिले जहन्नम फरमाया या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस शख्स का नाम उबई बिन खलफ था। ये कुरैश के नुमाया लोगों में से एक था। रवायात के मुताबिक ये इन 13 लोगों में से एक है जो जहन्नुम के सबसे बदतरीन हिस्सों में होगा। ये जंग बदर में मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसे रिहा कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मजीद कमर कस ली और कसम खाई कि मैं अपने कीमती तरीन घोड़े अल-ऊद को रोजाना इतने सैर मुकई के दाने खिलाऊंगा, फिर इस पर सवार होकर मोहम्मद को कत्ल करूंगा। नाऊज़ु बिल्लाह। वक़्त गुजरता गया, यहाँ तक के गज़वाए ओहद का मार्का दरपेश आया तो वो अपने इसी घोड़े पर सवार होकर अपने नापाक अज़ाइम के साथ जंग में शरीक हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उबई बिन खल्फ मेरे पीछे से मुझ पर हमला आवर हो तो मुझे इतला दे देना। ये इरशाद इसलिए हुआ क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। गज़वाए ओहद अपने उरूज पर था कि ये ओहद की घाटी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीछे से आ धमका। वो घोड़े को एड़ लगाते हुए आगे बढ़ा था और कहता जा रहा था कि मोहम्मद कहाँ हैं? अगर वो बच गए तो मेरा बचना मुहाल है। इसके नापाक अज़ाइम को देखते हुए बहुत सारे मुजाहिदीन ने इसको रोकना चाहा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो, इसका रास्ता खाली कर दो। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा के हाथों से छोटा नेज़ा पकड़ा और इंतहाई जलाल में फरमाया, ऐ कज़्ज़ाब, अब भागते कहाँ हो? इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जलाल में थे कि सहाबाए किराम अलैहिम रज़वान भी इस मंजर की ताब ना लग सके और इन सब पर लज़्ज़ा तारी हो गया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले इसके सामने खड़े होकर नेज़े से इसकी गर्दन के इस छोटे से हिस्से पर ज़रब लगाई जो लोहे की ज़र्रा से महफूज नहीं थी। इस ज़रब का लगना था कि उबई बिन खल्फ हवास बाख्ता होकर गश खाकर घोड़े से लुढ़कने लगा। ये ज़रब बज़ाहिर मामूली सी खराश थी, लेकिन ये नबी खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार था जिसकी ताब लाना किसी के बस की बात नहीं। इस ज़रब से इसके सीने की हड्डियां और गर्दन की हड्डी कड़कड़ा गई थी और ये चीखता चिल्लाता अपनी कौम के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा कि बाखुदा मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। लोगों ने जब मामूली सी खराश देखी तो कहा कि इतने बड़े जंगजू होकर भी इतनी मामूली सी ज़रब पर चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रहे हो। अफसोस है तुम्हारी बुज़दिली पर। इस किस्म की खराश अगर हमारी आंख पर भी लग जाती तो बिल्कुल भी नुकसानदा नहीं होती, लेकिन इन लोगों को क्या मालूम था कि ये बज़ाहिर मामूली है, लेकिन लगी इस अजीम हाथ से है जिसको यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ कहा गया है। इन बातों को सुनकर उबई बिन खल्फ कहने लगा, लातू वज़ा की कसम, अगर ये ज़र्ब रबिया और मज़र कबाइल को लगी तो ये दोनों कबाइल इस एक ज़रब से मारे जाते।
वो गज़वा के इख्तिताम पर वापसी की तमाम सफ़र में इसी अजियत में मुब्तला रहा, यहाँ तक के मक्का मुकरमा के नज़दीक सरफ के मुकाम पर पहुंचकर हलाक हो गया और जहन्नुम का ईंधन बन गया। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी के हाथों मारा जाए, इस पर सख्त तरीन अजाब होता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन खल्फ के अलावा किसी काफिर को अपने हाथ से कत्ल नहीं किया। ये था इस बदबख्त तरीन शख्स का वाक़या जिसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी ने इसको जहन्नुम का ईंधन बना दिया। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।